आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन के जिसको हम कहते हैं अल्सर्स, जो हमारे लेग्स पे कई बार हो जाते हैं। बहुत टाइम पेशेंट्स इसी में भटकते रहते हैं कि कौन से डॉक्टर को दिखाया जाए, किस तरह का अल्सर है, कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रीटमेंट इसका मिलेगा और हमारा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अल्सर्स जो लोअर लिम्स पे होते हैं उसमें हम डेफिनेटली एज ग्रुप से पहले डिवाइड करके जरूर करते हैं। एक यंग इंडिविजुअल में अल्सर्स होना बिना किसी रीजन के जरूरी एक होता है, ये किसी अंडरलाइंग बीमारी का ही स्टार्ट है। एक एल्डरली में अल्सर्स होना उसका अलग इम्प्लीकेशन होता है कि हाँ, ये हो सकता है डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, नहीं भी होता है तो कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स की प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं जाता, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे ब्लड रोकता रहता है, उसकी वजह से अल्सर होते हैं। बट जो ज़्यादा हम आज बात करेंगे यंग इंडिविजुअल्स के ऊपर, क्योंकि यंग इंडिविजुअल्स ही हैं जो इनका ज़्यादा सफरिंग होती है, क्योंकि ये अल्सर्स बहुत ही मोटे हो जाते हैं, नॉन हीलिंग और डीप सीटेड होते हैं कि बिल्कुल अंदर वो खोखला कर देते हैं स्किन को। इसका मोस्ट कॉमन कारण है वैस्कुलाइटिक अल्सर्स। वैस्कुलाइटिस मीनिंग होता है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई आपका बहुत अच्छा नहीं पहुंच रहा, वहाँ पे ये अल्सर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं पहुंचने के, जैसे हमने बताया था, एल्डरली में होता है कि कोलेस्ट्रॉल का प्लाक्स होते हैं या वेरिकोस वेन्स भी होती हैं एल्डरलीज में। यंग्स में हम ये दोनों चीजें इतनी नहीं पाई जाती अनलेस कोई बहुत ही हैवी स्मोकर हो। उनमें अल्सर्स जो बनते हैं वो सूजन की वजह से बनते हैं कि ब्लड वेसल सूज गए हैं, पूरे सूजते जाते हैं, तो वो आउटकम उनका होता है कि एक अल्सर बन जाता है। उस अल्सर पे सेकेंडरी इन्फेक्शंस चढ़ते चले जाते हैं बैक्टीरिया के, क्योंकि ब्लड सप्लाई इतना अच्छा नहीं है और वो उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। बहुत टाइम पेशेंट सिर्फ ड्रेसिंग्स, एंटीबायोटिक्स पे सारा टाइम निकाल देते हैं, जबकि अंडरलाइन कॉज पकड़ में ही नहीं आता। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से बात करें और एक रोमेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि कहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं आ रहा वो उस चीज़ को एग्जैक्टली पकड़ने की कोशिश करेंगे। सेकेंड अल्सर की बायोप्सी इक्वली ज़रूरी होता है, जिससे अगेन हमारे को बड़ा क्लियर कट एविडेंस आ जाता है कि किस तरह का अल्सर है। इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि ये भी हम इस चीज़ को प्रोसेस करें। सो डेफिनेटली अल्सर्स यंग इंडिविजुअल्स में एक अपने रोमेटोलॉजिस्ट का साथ ज़रूर लें। ये दोनों डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास ऐसे पेशेंट इतनी लेट स्टेज में आते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे एम्पुटेशन तक हाल पहुँच जाता है। एंड कई बार ये पूरा रिकवरेबल होता है, जिसकी हम थोड़ा सा इमेजेस आपको शेयर भी करेंगे कि एक पेशेंट को हम किस तरह से हमने ट्रीट किया बिफोर एंड आफ्टर का। तो आपको उससे भी इम्प्लीकेशन पता चल जाएगा कि एक टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से कितना फर्क पड़ सकता है। थैंक यू।